हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 30/12/2024 में जो कि आप लोग का आरआरबी टेक्नीशियन का पेपर थर्ड शिफ्ट में हुआ है, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, मेरा सेट नंबर 23 है और आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में पूरा 23 सेट हुए हैं। तो पूरा सेट का सोल्यूशन इस चैनल पर चला आया है, तो उसका प्लेलिस्ट भी मैं बना दिया हूँ। तो जिन भी स्टूडेंट को पीछे वाला वीडियो जितना भी देखना है, आप प्लेलिस्ट से आप पूरा वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए बच्चे, आप लोग का एग्जाम जो कि 5 से 9 मार्च के बीच में है, ठीक है। तो उससे पहले आप पूरा प्रैक्टिस सेट को आप जरूर देख करके एग्जाम में देने जाइएगा। अब देखिए, आप लोग का जो कि मैथ आता है ना, वो 25 नंबर का आता है, रीजनिंग भी आपका 25 नंबर का आता है, साइंस आपका 40 नंबर का आता है, और जी के प्लस करंट अफेयर बच्चे आपका 10 नंबर का था। पूरा आपका 100 नंबर का पेपर होता है, 90 मिनट का समय दिया जाता है और इसका कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है बच्चे। आप लोग का रॉ मार्क्स कम से कम 85 प्लस करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा बच्चे। तो प्रीवियस ईयर का पेपर देख करके जाना एकदम जरूरी है बच्चे। आप लोग जरूर देख करके जाइएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन को और 1 बाय 1। अब देखिए, 13 क्रमागत पूर्णांक का औसत 36 है। यदि इन 13 पूर्णांक में से सबसे छोटे पूर्णांक का 2 गुना इन 13 पूर्णांक में से सबसे बड़े पूर्णांक में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त योग क्या होगा। अब देखिए बच्चे, 13 क्रमागत पूर्णांक का औसत 36 है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे? तो 36 गुने 13, और 13 को है तो 13 से डिवाइड यानी कि 36 आ जाएगा, ठीक है। ये 36 आपका हुआ ना बच्चे। देखिए एक सेकंड, ये तो आपको समझ में चला है। अब देखिए, और ये 6 संख्या इधर आएगा, 6 संख्या इधर आएगा, तो इसके बाद आपका 37 आ जाएगा, 38 आ जाएगा, 39, 40, 41 और 42। तो 1 2 3 4 5 6 और 6 को इधर आ जाएगा बच्चे। तो 35, 34 और 33, 32, 31, 1 2 3 4 5 1 30। अब देखिए बच्चे, जो बोला जाए वही आपको कर देना। क्या बोला गया है? सबसे छोटे पूर्णांक का 2 गुना, 30 का 2 गुना 60, और सबसे बड़े पूर्णांक को, तो सबसे बड़ा पूर्णांक 42 है, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, 102 चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अस्थिर अनुपात का प्रतिपादित किया था? तो ये आपका जोसेफ प्रॉस्ट ने, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस संख्या का 1/3 भाग ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग उस संख्या के 5वें भाग से अधिक है। तो उस संख्या का 1/3, तो संख्या को x मान लीजिए, इसका 1/3 भाग ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग उस संख्या के उस संख्या x से उस संख्या के 5वें भाग से उस संख्या का 1/3 भाग ज्ञात कीजिए। और सॉरी, ये तो ज्ञात ही करना है ना बच्चे, एक सेकंड बच्चे, हम भी ये तो ज्ञात करना है ना। अब देखिए बच्चे, ठीक है, जिसका 1/3 भाग उस संख्या के 5वें भाग से 6 अधिक है, बस इसी को सोल्व करना है बच्चे। तो x/3 माइनस x/5 इज इक्वल टू 6, 15, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 6, तो 2x इज इक्वल टू 6 गुने 15, तो यानी कि 3, तो x बराबर 15 45। अब देखिए, उस संख्या का 1/3, तो इसका 1/3 ज्ञात करना बच्चे, तो आपका कितना 15 चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोडिंग टू कोडिंग का है बच्चे, तो h का l से क्या संबंध है? तो l यहाँ पर है और h यहाँ पर है। अब देखिए, माइनस का अर्थ है भाई, तो यहाँ पर हो गया भाई, डिवाइड का अर्थ है पिता, तो भाई के पिता, तो भाई के पिता आपको भी फादर ही लगेंगे। अब देखिए, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? तो पत्नी, तो पापा की पत्नी आपको माँ लगेंगी, ठीक है। अब देखिए, प्लस का अर्थ है माँ, माँ की माँ आपको दादी लगेंगी बच्चे, तो माँ की माँ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है। अब देखिए, निषेचन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा शक्त अवर अवारण विकसित करता है जो धीरे धीरे बीज में परिवर्तन हो जाता है? अब देखिए, धीरे धीरे बीज में परिवर्तन हो जाता है, तो आपका कौन करता है? तो बीजांड करता है बच्चे, ठीक है। और फल के रूप में परिपक्व हो जाता है, ये काम आपका अंडाशय करता है बच्चे। दोनों टाइप के क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
दो पाइप ए और बी क्रमशः इतना मिनट में एक टंकी को भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, कितने कितने मिनट के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि टंकी को 30 मिनट में भरा जाए। तो एक पाइप ए है, इसको 40 मिनट में भरा जाता है, दूसरा पाइप बी है, इसको 60 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चे? तो 60 या 120 हो गया, तो इनकी 3 2 हो गया। अब देखिए दोनों पाइप को एक साथ खोले जाते हैं, कितने कितने मिनट के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि टंकी 30 मिनट में भर जाए, यानी कि 30 मिनट में भर जाना चाहिए बच्चे। आप देखिए बच्चे, यहां पर 30 मिनट में भर जाए, ठीक है, तो 30 मिनट तो, दोनों चलाना चाहिए, तो 3 2 5, तो यानी कि 150। तो बचा कितना बच्चे? 30। और क्या बोला है? पाइप बी को बंद कर दिया देना चाहिए। तो ठीक है, तो पाइप बी को और इसको कर दीजिए 2 से डिवाइड, तो आपका 15 मिनट आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक फुटकर विक्रेता एक वस्तु को 25% की व्यापारिक छूट, उसके बाद 8% की नकदी छूट प्रदान करता है। छूट की निवल प्रतिशत क्या हो जाएगी? तो व्यापारिक छूट -25, और इसके बाद 8% की छूट, तो -8, और प्लस 25 गुने 8/100, 25 और 100, 4 दूनी 8, और यहाँ पर कितना? 33 -33 प्लस 2, तो यानी कि 31%। अब देखिए माइनस इंडिकेट कर रहा है बच्चे, किसी में आपका छूट हो रहा है बच्चे, और प्लस आता है ना बच्चे, तब ये इंडिकेट करता ना कि इसका प्रॉफिट हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोकेंद्रिक कोशिका की विशेषताएं से संबंधित सही कथन को चयन करना है। इसमें एक ही गुणसूत्र होता है, एकदम ये बात एकदम सही है बच्चे, प्रोकैरियोटिक में एक ही गुणसूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समजातीय श्रेणी इतना कि अनुक्रम सदस्य किस इकाई द्वारा एक दूसरे से भिन्न होते हैं? तो इनकी एक तरह से डिफरेंट पूछा गया है बच्चे, और ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट किया जाता है। तो समजातीय श्रेणी में हमेशा CH2 का अंतर होता है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। और एक बार इसका द्रव्यमान संख्या भी पूछ लिया गया है बच्चे। तो देखिए कार्बन का आपका 12 होता है बच्चे, हाइड्रोजन का आपका 2 होता है बच्चे, तो 12 2 14। अगर द्रव्यमान संख्या बोले तो 14 AMU हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सम सम अष्टभुज के प्रत्येक बाहुकोण की माप क्या हो जाएगा? तो 360, और बटा अष्टभुज यानी कि 8 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको काटिए, 4 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 9 चौ 36, 9 पचे 45, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, ये तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है, करंट अफेयर में आप लोग का स्पीडी को जरूर कवर करके जाइएगा, क्योंकि रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चन स्पीडी से भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए स्वर्णा 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ती है और 200 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो बच्चे देखिए, डिस्टेंस बराबर क्या होता है बच्चे? तो स्पीड गुने टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना? 200 मीटर है। स्पीड कितना है? तो 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टाइम आपको निकालना है बच्चे। तो 0 से 0 कैंसिल, 520, 1872 सेकंड, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पानी में चीनी के समांगी मिश्रण के लिए सही है? तो देखिए बच्चे, एक पानी हो गया और एक आपका चीनी हो गया बच्चे। जो जिसकी मात्रा कम होता है ना, वो आपका विलेय होता है, और जिसकी मात्रा ज्यादा होता है ना, वो आपका विलायक होता है, विलायक। इसी से क्वेश्चन आप लोग से पूछ लिया गया है। इसकी मात्रा कम होती है बच्चे, मात्रा कम, सॉरी कम, और इसकी मात्रा अधिक होती है, ज्यादा, मात्रा ज्यादा। बस इतना चीज अगर कोई बंदा को याद है तो वो क्वेश्चन आराम से डील कर लेगा। अब पानी चीनी तो सबको पता है बच्चे, तो इसमें देखिए देखिए देखिए, जल विलेय है, नहीं बच्चे, जल कैसे विलय हो जाएगा? जल तो विलायक है ना, तो ये ऑप्शन गया। पानी और चीनी दोनों विलायक है, कभी नहीं हो सकता बच्चे। बच्चे अब देखिए, चीनी विलायक है नहीं बच्चे, चीनी विलेय है, ये भी खत्म। जल विलायक है, जल यानी कि पानी विलायक, एकदम सही है, ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था बच्चे। अब देखिए, निम्नलिखित में से क्या किसी वस्तु पर एक बल द्वारा किए गए कार्य को बढ़ा सकता है? तो किए गए बल को
एक बल द्वारा किए गए कार्य को, इनकी W बराबर, तो W बराबर Fs होता है बच्चे। क्या बोले, निम्नलिखित में से किसी वस्तु पर एक बल द्वारा यानी कि फोर्स द्वारा तो विस्थापन को बढ़ाइएगा तब आपका बढ़ेगा बच्चे। तो बल को कम करके कैसे बच्चे, विस्थापन को बढ़ा करके, ठीक है, विस्थापन को कम करके, अगर डिस्प्लेसमेंट कम कीजिएगा तभी कम हो जाएगा। द्रव्यमान, यहाँ तो मास का कहीं यूज नहीं है बच्चे, और ऐसे कम करके होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए हाँ, 524 अब 25, 832, 845, 1664, 1685, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, तांबा और टीन के मिश्रण के बनने वाली धातु क्या है, तो आपका कांसा होता है बच्चे। एनसीईआरटी में ज्यादा भी आपका मिश्र धातु से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है बच्चे। एक आपका पीतल होता है, जिसका स्टूडेंट ट्रिक भी याद करते हैं, मतलब कि पिताजी। इसका होता है तांबा, तांबा। अब देखिए बच्चे, एनसीईआरटी में जैसे आपका पीतल हो गया, तो इसका ट्रिक होता है आपका पिताजी, जो कि तांबा और जिंक हो गया बच्चे, तांबा प्लस जिंक, ठीक है। एक आपका सोल्डर होता है बच्चे, ये भी एनसीईआरटी में लिखा गया है बच्चे। ये आपका स्टेनलेस स्टील होता है बच्चे। अब देखिए, कांसा भी एनसीईआरटी में लिखा गया है, जो कि आपका तांबा और टीन, तांबा टीन, ठीक है। देखिए बच्चे, सोल्डर आपका सीसा और टीन का है, सीसा प्लस टीन का, ठीक है। एक और है बच्चे जो कि बहुत पूछा जाता है, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। ये देखिए, ये आपका लोहा प्लस निकल प्लस क्रोमियम का है, लोहा प्लस निकेल और प्लस क्रोमियम, क्रोमियम का है। इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा, इससे बार आपका क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ज्यादा एग्जांपल भी नहीं है बच्चे। एक बार और आप लोग को रिवीजन करवा देते हैं। सोल्डर आपका सीसा और टीन का मिश्र धातु है, कांसा आपका तांबा और टीन का है, पीतल तांबा और जिंक का है, स्टेनलेस स्टील लोहा निकेल और क्रोमियम का है। बस इतना ही आपको याद रखना है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और रिवीजन करवा देते हैं बच्चे, क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे। आपका सोल्डर सीसा और टीन का है, सीसा टीन सोल्डर, ठीक है बच्चे। देखिए, कांसा आपका तांबा और टीन का है बच्चे, पीतल आपका तांबा और जिंक का, स्टेनलेस स्टील लोहा निकल क्रोमियम का। देखिए, सोल्डर आपको एनसीईआरटी में भी लिखा गया है, लेकिन पूछने का चांसेस ज्यादा नहीं है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने समंक है, ऐसे कितने समंक है, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक का ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है, इसके पहले एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है, और ठीक बाद भी एक विषम अंक है, इसके बाद भी एक विषम अंक है। अब देखिए, समंक उसके पीछे पूर्ण वर्ग और उसके बाद में विषम अंक है, तो सम अंक है। तो देखिए बच्चे, सबसे आसान क्या होगा, तो पूर्ण वर्ग खोजना। तो यहाँ पर देखिए, एक आपका पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग के बाद सम है विषम है, तो एक आपका यहाँ पर हो गया। पुनः फिर यहीं से स्टार्ट कीजिए बच्चे, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, तो नहीं बच्चे, यहाँ पर ये तो नहीं होगा, आगे बढ़िए। अब देखिए, स्क्वायर 9 स्क्वायर है, सम विषम एक आपका यहाँ हो गया, नहीं बच्चे ये नहीं होगा, बस 2 ही है, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका कथन और निष्कर्ष का ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर बच्चे। संतुलित रासायनिक समीकरण इतना के लिए x का मान क्या हो जाएगा। अब देखिए, x का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे ना बच्चे, तो यहाँ पर देखना है, तो ऑक्सीजन कितना है बच्चे, तो ऑक्सीजन यहाँ पर x है बच्चे, और यहाँ पर 4 है बच्चे, तो यहाँ पर 4 रखेंगे तो बैलेंस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोडिंग टू कोडिंग का है बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 2 पाइप सी और डी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 9 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप को प्रत्येक 1 घंटे के लिए बारी बारी से खोला जाता है, तो और सी को पहले खोला जाता है, तो कितने अवधि में टंकी भर जाएगी। अब देखिए, 2 पाइप सी और डी टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 9 घंटे में भर सकते हैं। सी को 6 घंटे में और डी को 9 घंटे में भर सकते हैं। ये दोनों का एलसीएम 18 हो जाएगा, छोटी 18 9 दूनी 18। अब देखिए बच्चे, दोनों पाइप को प्रत्येक 1 घंटे के लिए बारी बारी से खोला जाता है, तो सी को
पहले खोला जाता है, कितने अवधि में टंकी भर जाएगा? तो पहले सी को बचे जो कि 3 यूनिट, उसके बाद में डी को बचे यानी कि 5 यूनिट। तो 5 यूनिट काम आपका कर रहा है ना बच्चे, वो कितने घंटे में कर रहे हैं बच्चे? तो 2 आवर में। अब देखिए हमको काम करना है कितना, 18 बच्चे। तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करें कि 18 चलाएगा बच्चे? तो यहाँ पर देखिए बच्चे 18/5 और यहाँ गुने 2 कर दीजिए। तो 5 15 और 5 6 पचे 30 यानी कि 3.5 और गुने 2 कीजिएगा तो 7 आवर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपका करंट अफेयर है। यहाँ पर देखिए बच्चे बी को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए बी इसमें भी है और बी इसमें नहीं है बच्चे, तो इसका भी कुछ इसमें नहीं होगा। तो 9 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 बचे, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बीच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट इज ए बीइंग फ्रॉम द मिनिमम एंगल व्हेन पासिंग थ्रू ए ग्लास फ्रिज। तो आपका येलो कलर हो जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका मैथ का क्वेश्चन है बच्चे, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब ये डायरेक्ट फार्मूला से आपका बन जाएगा। अब देखिए बच्चे, अब बोलेगा कि सर फार्मूला से कैसे बनेगा? तो अगर आपका a प्लस बी प्लस सी इजक्वल टू 0 चलाएगा ना बच्चे, तो डायरेक्ट आपका 3abc हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस सी आपका 0 आ रहा है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर 3ab a माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होती है, तो 1 किलोवाट आपका 1000 होता है बच्चे, और शक्ति का मात्रक आपका वाट होता है बच्चे, लेकिन ऑप्शन में वाट में नहीं है, तो वाट को आपको चेंज करेंगे तो 1000 हो जाएगा। अब वाट को जूल पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित हो रही है? मतलब देखिए बच्चे, एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे आप छोटे बच्चों को गाड़ी वगैरह देखते होंगे कि मतलब कि चाबी सिस्टम रहता है कि आपने की की के सहारे खींचा और कुछ समय के बाद वो ऊर्जा को स्टोर कर लेता है। फिर की को जब आप छोड़िएगा ना, तो वही ऊर्जा को यूज करके गाड़ी को आगे मतलब कि बढ़ा लिया जाता है। तो इसी से रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए समतल सड़क पर एक वाहन को धक्का देना नहीं बच्चे, ये तो आपका गतिज ऊर्जा हो रहा है ना, इसमें ऊर्जा संग्रह कहाँ कर रहा है? मेज पर पेंसिल घुमाना, मेज पर पेंसिल घुमा रहे तो ये तो आपका गतिज ऊर्जा हो रहा है, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब देखिए माचिस की तिल्ली को जलाना, इसमें कहाँ हो रहा है बच्चे? अब देखिए रबर बैंड को खींचना, जब आप रबर बैंड को खींचिएगा ना, तो कुछ समय के बाद अगर आप छोड़िएगा ना, तो पुनः पहले का स्थिति में वह पुनः चलाएगा बच्चे। तो यहीं पर ऊर्जा का आपका स्टोर हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे यहां पर आपका क्या हो रहा है? 12 दूनी 24 प्लस 2 26, 12 तिया 36 प्लस 2 38, तो 25 दूनी 50, 25 तिया 75, चौथिया 42, चौदुनी 28, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे। अब देखिए एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र को मूव करके बैठे हो, तो कितने लोग बैठे हुए हैं? तो 2 4 6 एक 7 लोग हैं, तो 7 लोग को आप बैठा दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 एक 7। अब देखिए ई के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, तो ई के ठीक दाईं ओर आपका डी बैठा हुआ है। ई और एल के बीच में 3 व्यक्ति हैं, ई और एल के बीच में 3 व्यक्ति है बच्चे, ठीक है बच्चे। तो 1 2 3 व्यक्ति, तो एल यहाँ भी हो सकता है बच्चे, एल यहाँ भी, तो एल को हम अभी यहीं छोड़ देंगे बच्चे, क्योंकि अगर आगे अगर हो कंडीशन दिखेगा तो हम बनाएंगे, अब बढ़ना फिर हम दोनों कंडीशन को लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, नहीं दोनों कंडीशन को हम लेकर के आप लोग को बता देते हैं, वरना आप लोग बोलेगा कि सर एग्जाम में दिक्कत होता है। तो कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 एक 7, ठीक है। ईडी करिए। अब देखिए बच्चे ई और एल के बीच में 3 व्यक्ति, तो 1 2 3 व्यक्ति, तो एल यहां हो जाएगा। यहां पर देखिए 1 2 3 व्यक्ति, तो एल यहां हो जाएगा। आगे बढ़िए। सी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, सी के ठीक दाईं ओर आपका बी बैठा हुआ है, तो सी के दाईं ओर आपका बी बैठा हुआ है बच्चे। डी के बाईं ओर से गिनने पर डी और एफ के बीच में
तीन व्यक्ति हैं, डी के बाईं ओर डी और एफ के बीच में तीन व्यक्ति, तो एक दो तीन व्यक्ति, तो एफ तो ये यहाँ बैठ ही नहीं सकता है, तो यहाँ देखिए एक दो तीन व्यक्ति, तो एफ यहाँ हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो गया बच्चे। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। डी और एफ एफ के बीच में तीन व्यक्ति हैं, सी के बाईं ओर से गिनने पर के और सी के बीच में कितने व्यक्ति। अब देखिए बच्चे यहाँ पर क्या बोला, डी के बाईं ओर से गिनने पर डी और एफ के बीच में तीन व्यक्ति, ठीक है, सी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ, सी के ठीक दाईं ओर आपका बी बैठा हुआ, सारा तो बैठ गया, बचा कौन है, तो बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, एफ हो गया, के हो गया। अब देखिए के और सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं। अब देखिए सी के बाईं ओर से गिनने पर, सी के बाईं ओर, तो सी के बाईं ओर से गिनने पर सी और के बीच में तो दो व्यक्ति हैं बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे इसको आपको चेंज कर लीजिएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दिए गए व्यंजक को सरल करना है, तो यहाँ पर देखिए 10 + 8 तो 18 और +6 और -48 और बटा 24, तो 24 दूनी 48, 2 18 तो 24 और -2 तो इनकी 22 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कुछ दाल आटा है, तो यहाँ पर आप लिखिए दाल, कुछ दाल आटा है। अब देखिए सभी बिस्कुट दही है, तो बिस्कुट नहीं है मेरे पास, नहीं मेरे पास दही, तो इसको हम होल्ड करेंगे। सभी बिस्कुट आता है, सभी बिस्कुट, तो बिस्कुट को यहाँ लिखेंगे बच्चे बिस्कुट, सभी बिस्कुट आटा है। अब देखिए सभी बिस्कुट दही है, एक सेकंड बच्चे अब अलग बनाना पड़ेगा। सभी बिस्कुट आटा है, तो पहले बनाए बिस्कुट, सभी बिस्कुट आटा है, तो यहाँ पर बनाइए आटा, आटा, सभी बिस्कुट आटा है, सभी बिस्कुट, सॉरी सभी बिस्कुट दही है, तो यहाँ पर बना दीजिए आप दही। ठीक है, अब देखिए सभी बिस्कुट दही है, कुछ दाल आटा है, कुछ दाल आटा, तो यहाँ पर बना दीजिए दाल। अब निष्कर्ष में पढ़िए बच्चे, सभी आटा दही है, तो आटा यहाँ पर है, दही यहाँ पर है बच्चे, सभी आटा दही है, नहीं बच्चे एकदम एकदम गलत चीज है बच्चे। कुछ बिस्कुट दाल है, तो बिस्कुट यहाँ पर है और दाल आपका यहाँ पर है बच्चे, नहीं बच्चे ये भी आपका गलत है बच्चे, दोनों गलत है, इसलिए ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा फिगर जैसे मैं बनाया ना वैसी बनाएगा, वरना आपका एग्जाम में गलती होने का चांसेस आपका बढ़ जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोडिंग डिकोडिंग का ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कंचन ने 7 विषय में औसत अंक 75 है, विज्ञान को छोड़कर 6 विषय का उसका औसत 72 है, उसे विज्ञान में कितने अंक प्राप्त हुए हैं। अब देखिए बच्चे कंचन ने 7 विषय का औसत अंक 75 है, तो 75 गुने 7 कर दीजिए बच्चे, तो 7 × 5 = 35, हाथ में 3 7 × 7 = 49, 3 52 यानी कि 525, यानी कि 7 विषय का औसत उसका 525 है, विज्ञान को छोड़कर 6 विषय का औसत 72 है, तो 72 गुने 6 कर दीजिए बच्चे, तो 6 दूनी 12, हाथ में 1 7 42 43 यानी कि 432, बस इसको सब्ट्रैक्ट कर देना बच्चे, 3 2 5 9 3 12 93, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग है बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो पागल। अब देखिए प्रयोगशाला में एक छात्र ने एक बिलियन का पीएच मान 10 लिखा, उस बिलियन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही। अब देखिए बच्चे बिलियन से कितने टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, अब देखिए सारे टाइप मैं आप लोग को रिवीजन करवा दूंगा। अब देखिए बच्चे जीरो से स्टार्ट होता है आपका मतलब कि क्या बोलता है पीएच स्केल। अब देखिए बच्चे 0 से 3.5 तक ये आपका अधिक अम्लीय होता है बच्चे। अब देखिए 3.5 से आपका 7 तक ये आपका थोड़ा कम अम्लीय होता है बच्चे। अब देखिए 7 से आपका 11 तक बच्चे ज्यादा आपका बेसिक होता है बच्चे, और 11 से आपका 13.9 तक ये आपका कम आपका बेसिक होता है बच्चे, और अब 14 तक बच्चे, ठीक है 14 तक। अब देखिए 7 आपका न्यूट्रल होता है बच्चे। ये सारे फैक्ट को आपको याद कर लेना है, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएच स्केल कहां तक मापा जाता है, तो आपका 0 से 14 तक आपका पीएच स्केल मापा जाता है। अब देखिए पीएच से ज्यादा एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नहीं लिखा गया बच्चे, और जितना एग्जाम्पल लिखा गया है ना बच्चे सारे को मैं आप लोग को रिवीजन में करवा देता हूं। अब देखिए बच्चे, अब देखिए जितना एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं ना एकदम आप लोग रट लीजिएगा।
एक देखिए आपका जठरस है बच्चे, नीचे मैं बता देता हूं, जठरस, इसका पीएच 1.2 होता है बच्चे। एक एक आपका नींबू है बच्चे, नींबू, इसका पीएच 2.2 होता है। अब देखिए बच्चे, एक आपका शुद्ध जल, इसका पीएच आपका 7 होता है। अब देखिए बच्चे, एक आपका रक्त होता है बच्चे, ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछ लिया जाता है, जो कि आपका 7.4 होता है बच्चे। एक आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का दूध, का दूध 5 नंबर, इसका आपका पीएच मान 10 होता है बच्चे। एक आपका NaOH होता है बच्चे, 6 नंबर, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका आपका 14 होता है बच्चे। बस ये 6 गो पीएच आप लोग को एकदम याद कर लेना है, क्योंकि रेलवे रेलवे का किसी भी एग्जाम में एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है, तो पीएच मान 6 गो ही का है लिखा गया बच्चे। एक बार और आप लोग को रिवीजन में करवा देता हूँ। जठरस जिसका 1.2 होता है, नींबू 2.2 होता है, शुद्ध जल आपका 7 होता है, रक्त का 7.4 होता है, मैग्नीशियम का दूध आपका 10 होता है, NaOH का आपका 14 होता है। बस इससे ज्यादा आपका क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या बोला गया है, प्रयोगशाला में एक छात्र ने 1 बिलियन का पीएच मान 10 लिखा, तो उस बिलियन के निम्नलिखित कौन से कथन सही है? तो 10 लिखा तो वो तो आपका बेसिक होगा ना, और बेसिक में भी स्ट्रॉन्ग बेसिस होगा। तो देखिए, हाइड्रोक्साइड आयन की उच्च सांद्रण वाली विलयन के क्षारीय होता है, एकदम सही है बच्चे। हाइड्रो कौन सा, हाँ ठीक है, हाइड्रोजन आयन की उच्च सांद्रण वाली विलय अम्लीय होगा, नहीं बच्चे, एकदम ये गलत है बच्चे। हाइड्रोजन आयन की उच्च सांद्रण वाली विलयन अम्लीय होगा, एकदम गलत है बच्चे। अब देखिए बच्चे, एग्जाम में हम बनाएंगे कैसे, सबसे पहले अम्लीय वाला के ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए और बचा क्षारीय वाला ऑप्शन। हाइड्रोजन आयन की उच्च सांद्रण वाले विलयन क्षारीय होता है, हाइड्रोजन आयन की उच्च सांद्रण वाले विलयन क्षारीय होते हैं, विलयन क्षारीय होते हैं। अब देखिए बच्चे, आयन की उच्च सांद्रण वाले विलयन क्षारीय होते हैं, हाइड्रोजन आयन की उच्च सांद्रण वाले विलयन क्षारीय होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो बच्चे, अवतल दर्पण से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बच्चे, और हर शिफ्ट में मैं आप लोग को रिवीजन करवाता हूं। अब देखिए बच्चे, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान हो, तो अवतल दर्पण के आसपास के वस्तु को कहां रखा जाना चाहिए? एकदम अवतल दर्पण का प्रतिबिंब एकदम आप लोग याद करके ही जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अब देखिए बच्चे, ये आपका अवतल दर्पण है, यहाँ पर आपका पोल है, यहाँ पर आपका फोकस है, यहाँ पर आपका सेंटर है, यहाँ पर आपका इन्फिनेटिव है, और हर वीडियो में मैं रिवीजन करवाता हूं बच्चे। तो अगर अब वस्तु को इन्फिनिटी पर रखेगा, यानी कि 1 नंबर, तब उसका प्रतिबिंब आपका फोकस पर बनेगा बच्चे। अगर अब वस्तु को सी से परे, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा गया है बच्चे, या फिर कभी कभी क्वेश्चन सी और इन्फिनिटिव के बीच में भी लिख करके चला आता है, तो अगर अब वस्तु को सी और इन्फिनिटिव के बीच में रखेगा 2 नंबर, तो आपका प्रतिबिंब फोकस और सेंटर के बीच में बनेगा बच्चे। अगर अब ये अत्यधिक छोटा होता है बच्चे, यानी कि बिंदु आकार का, और ये भी छोटा होता है बच्चे, दोनों प्रतिबिंब आपका छोटा होता है। अगर आप वस्तु को सेंटर पर रखिएगा 3 नंबर, तो उसका प्रतिबिंब सेंटर पर ही बनता है, अब वस्तु के बराबर आकार का बनता है बच्चे, बराबर आकार का। अगर आप वस्तु को सेंटर और फोकस के बीच में रखेगा बच्चे 4 नंबर, तो उसका प्रतिबिंब सी से पर या फिर इंफिनिटिव और सी के बीच में बनता है बच्चे। 4 नंबर को 4, अब वस्तु से आपका बड़ा प्रतिबिंब बनता है बच्चे। अगर अब वस्तु को फोकस पर रखेगा, यानी कि 5 नंबर, तब उसका प्रतिबिंब आपका इंफिनिटी पर बनता है बच्चे, यानी कि 5 नंबर का 5 नंबर। ये दोनों प्रतिबिंब आपका बड़ा होता है बच्चे, ठीक है। ये इतना तक, जो कि 5 नंबर तक बताना है, ये सारा प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। और अगर आप साइन में जाइएगा ना, तो माइनस इंडिकेट करते बच्चे। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, वो ये वाला है बच्चे। अगर अब वस्तु को पोल और फोकस के बीच में आप रखेगा, यानी कि 6 नंबर का, तो उसका प्रतिबिंब, यानी कि दर्पण के अपोजिट साइड, जो कि आपका वस्तु से बड़ा बनता है बच्चे, और ये आभासी होता है बच्चे, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है बच्चे।
ठीक है, और वस्तु से आपका बड़ा बनता है बच्चे, और यहाँ पर साइन आपका पॉजिटिव लेंगे बच्चे। इतना सारा चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आसानी से बन जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, जब न्यूमेरिकल पार्ट भी पूछे जाते हैं ना, तो अगर आपका साइन कन्वेंशन अच्छे से आपका दिमाग में है ना, तो आप आसानी से मतलब कि बना लीजिएगा, और टाइमिंग भी आपका सेविंग मतलब कि हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, को वस्तु को तो यानी कि वक्रता केंद्र पर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, खंडन विधि द्वारा प्रजनन देखा जाता है, तो खंडन विधि द्वारा आपका स्पायरो गायरा में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। देखिए, प्रजनन वाला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो एक बार आप लोग को मैं रिवीजन करवा देता हूं। देखिए बच्चे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, अलैंगिक जनन। ठीक है, एक आपका द्विव विखंडन होता है, द्विव विखंडन, द्विव विखंडन। इसका आपका दो एग्जांपल ध्यान में रखना है बच्चे, एक आपका अमीबा, एक आपका लिस्मानिया। अमीबा और एक आपका लिस्मानिया, लिस्मानिया, लिस्मानिया। ठीक है बच्चे, एक आपका बहुखंडन होता है बच्चे, बहुखंडन। इसका एक ही एग्जांपल आप लोग को ध्यान में रखना है बच्चे, जो कि आता प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। अब देखिए बच्चे, एक आपका मुकुलन होता है बच्चे, मुकुलन, मुकुलन। इसका आपका दो एग्जांपल याद रखना, एक आपका खमीर और एक आपका हाइड्रा, ईस्ट, हाइड्रा। खमीर को इंग्लिश में ईस्ट बोला जाता है बच्चे, ठीक है, लिख देते हैं बाई ईस्ट, ईस्ट। ठीक है बच्चे। अब देखिए बच्चे, चौथा नंबर, एक आपका पुनर्जनन, पुनर्जनन। इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, जो कि आपका दो एग्जांपल याद रखना, एक आपका प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, और एक एग्जांपल और आप लोग का ध्यान में रखना है बच्चे, जो कि आपका हाइड्रा। अब बोलेगा कि सर हाइड्रा तो आपका मुकुलन में भी, हाँ बच्चे, हाइड्रा दोनों से आपका प्रजनन करता है, मुकुलन से भी और आपका पुनर्जनन से भी। अब देखिए बच्चे, एक आपका है खंडन विधि द्वारा, खंडन, खंडन। इसका एक एग्जांपल ध्यान में रखना, अस्पायरो गायरा, अस्पायरो गायरा। ठीक है बच्चे, एक और है बच्चे, खंडन हो गया, एक आपका बीजाणु समाधान, बीजाणु समाधान। इसका एक एग्जांपल आप लोग को ध्यान में रखना है, राइजोपस, बहुत ज्यादा पूछा जाता है राइजोपस। मतलब आरआरबी टेक्नीशियन में लगभग 23 सीट में 5 से 6 बार राइजोपस ही पूछ लिया गया बच्चे। अब देखिए बच्चे, एक और है बच्चे आपका, जो कि कायिक प्रबंधन, ये भी बहुत पूछा जाता है, कायिक प्रबंधन, प्रबंधन। इसका आपका तीन गो ध्यान में रखना है बच्चे, एक आपका जड़ हो गया, एक आपका तना हो गया, और एक आपका पत्ती हो गया। अब देखिए, अब देखिए, जड़ से कौन करता है और पत्ती से कौन करता है, ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछ लिया जाता है। तो जड़ से आपका शकरकंद बच्चे, एनसीईआरटी में लिखा गया बच्चे, हम एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आप लोग को बताते, जो एनसीईआरटी में लिखा गया वही चीज मैं आप लोग को बताता हूँ। अब देखिए, तना से आपका दो चीज करता है बच्चे, एक आपका आलू, एक आपका अदरक, एक आपका आलू, एक आपका अदरक। अब देखिए, पत्ती से एक एग्जांपल ये याद रखना, जो कि आपका बायोफिल्म है, पत्ती से आपका बायोफिल्म है, बायोफिल्म। इतना सारा चीज आप लोग को ध्यान में रखना है, आराम से एक नंबर आप आराम से आसानी से उठा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे, एकदम क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, एकदम मतलब गारंटी मानिए। अब देखिए, इसी से क्वेश्चन पूछ लिया गया है खंडन विधि से, अगर इतना डाटा हमको याद रहेगा बच्चे तो टाइम थोड़ी लगेगा। अब खंडन विधि से अस्पायरो अगर कुछ न भी याद रहेगा ना बच्चे, फिर भी ऑप्शन को एलिमिनेट करके हम आंसर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट चीज है कि थोड़ा बहुत कम भी याद है ना बच्चे, तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो अब देखिए बच्चे, प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम क्या चीज, तो बहुखंडन विधि से, ये बहुखंडन विधि से। अब देखिए, अमीबा हो गया बच्चे, तो अमीबा आपका द्विव विखंडन से, द्विव विखंडन से, विखंडन से। अब देखिए बच्चे, हाइड्रा, हाइड्रा तो दो विधि से करता है बच्चे, तो या फिर खंडन या फिर पुनर्जनन, तो यानी कि पुनर्जनन या फिर खंडन। ठीक है बच्चे, तो बचा कौन, अस्पायरोगायरा, जो कि आपका, एक सेकंड,
सॉरी, खंडन विधि से तो स्पाइरो गायरक करता है ना बच्चे। देखिए, एक सेकंड बच्चे, पुंजनन और आपका मुकुलन विधि से बच्चे, पुंजनन और मुकुलन, हम भी मिस्टेक करते हैं, मुकुलन। इतना सारा चीज आप लोग को ध्यान में रखना है बच्चे, एकदम ध्यान में आप लोग को रखेगा, एक नंबर आसानी से आपका मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं बच्चे। एक बार और आप लोग को रिवीजन में करवा देता हूँ। अब देखिए, द्विविखंडन विधि से प्रजनन आपका अमीबा और लिस्मानिया करता है, बहुखंडन से प्लाज्मोडियम करता है, मुकुलन से आपका खमीर और हाइड्रा करता है, पुंजनन से प्लेनेरिया और हाइड्रा करता है, खंडन से आपका स्पाइरो गायरक करता है, बीजाणु समाधान से राइजोपस करता, कायिक प्रवर्धन से जड़ जो कि शकरकंद है बच्चे, तना जो कि आलू और अदरक है बच्चे, पत्ती जो कि बायोफिल्म है बच्चे। इतना आपको याद कर लीजिएगा, एक नंबर आसानी से आपका मिल जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे। अब देखिए, एक समानांतर चतुर्भुज के दो आसन भुजाओं इतना का अनुपात में है और परिमाप इतना, तो इन समानांतर चतुर्भुज की दो छोटी भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई कितनी हो जाएगी? प्रत्येक की लंबाई क्या हो जाएगी बच्चे? तो देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे, समानांतर चतुर्भुज बोला गया ना बच्चे, तो आप क्वेश्चन आएगा, फिगर बना लीजिएगा बच्चे। देखिए बच्चे, तो इनके 2 3 2 3, किसी भी चीज रहेगा बच्चे, परिमाप सारे भुजाओं का योग होता है बच्चे, कोई भी चीज रहे उससे आपका कोई मतलब नहीं है बच्चे। बस 3 2 5, सॉरी रेशो में एक्स मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, 3 2 5 3 8 2 10, तो 10x बराबर 60, 3 2 5 3 8 2 10, हाँ ठीक है बच्चे। तो x बराबर आपका 6, बोला क्या गया, इस समानांतर चतुर्भुज की दो छोटी भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई, बस किसी छोटी का तो इनकी 2 का कर दीजिए बच्चे, जो कि 12, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर प्लस tan cos प्लस sin थीटा का मान क्या हो जाएगा? अब देखिए, ट्रिगोनोमेट्री का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला आप लोग को मैं रिवीजन करवा देता हूं बच्चे। अब देखिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है बच्चे, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है बच्चे, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है बच्चे। हाँ, अब देखिए, tan थीटा इज इक्वल टू sin बटा cos होता है बच्चे, और cot थीटा cos बटा sin होता है। थोड़ा पेपर का लेवल थोड़ा हाई कट करना चाहिए, इतना मतलब पेपर का लेवल एकदम मेंटेन नहीं करके मतलब रखे ना, मतलब थोड़ा ठीक नहीं है बच्चे। पेपर का लेवल हाई थोड़ा मतलब बढ़ाना चाहिए, इतना मतलब आसान आसान क्वेश्चन सब डाल देते हैं। अब देखिए, साइन स्क्वायर का स्क्वायर 1 होता है बच्चे, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, इसका भी वैल्यू आपका 1 होता है बच्चे, तो -1। अब देखिए बच्चे, प्लस माइनस खत्म बच्चे। अब एक सेकंड बच्चे, हाँ बच्चे, अब देखिए, एक सेकंड बच्चे, अब देखिए, tan थीटा क्या होता है बच्चे, तो साइन बटा कॉस होता है बच्चे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है बच्चे, गुने कॉस थीटा और प्लस tan थीटा, साइन साइन गया तो 2 साइन थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, उसी कुट भाषा में ए को कैसे लिखा जाएगा बच्चे, तो यहां पर देखिए बच्चे, ए इसमें भी है बच्चे और ए इसमें नहीं है बच्चे, तो जब भी कोडिंग डिकोडिंग में इस वाला क्वेश्चन दिखे बच्चे, तो जिसमें नहीं है उसी से बनाना सबसे आसान आपके लिए हो जाएगा। तो 4 भी आंसर नहीं होगा बच्चे, 5 भी नहीं होगा बच्चे, 5 को काट दीजिए, 3 भी नहीं होगा बच्चे, 3 को काट दीजिए, 8 नहीं होगा, 8 को काट लीजिए, तो बचा इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए, इतना में से 4 घटाने पर परिणामी क्या हो जाएगा, तो इतना में से यानी कि x, सॉरी, इतना में से 4 घटाना है बच्चे, x क्यों लिखेगा, इतना में से 4 घटाना है बच्चे, बस 13 चौ 52 3 55 माइनस 55 बटा 13, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से इतना अधिक है, दूसरी संख्या और पहली संख्या से कितना परसेंट कम है, तो दो संख्या है तीसरी संख्या से, तो पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या 100 और कम है बच्चे, तो एक 70 हो गया और एक आपका कितना हो गया बच्चे, 63। हाँ ठीक है, तो पहली संख्या से, सॉरी दूसरी संख्या, तो लिखिए दूसरी संख्या 63 है, पहली संख्या से कितना कम है बच्चे, एक सेकंड बच्चे, देखिए बच्चे, एक सेकंड बच्चे, कितना कम है बच्चे, तो कितना कम है बच्चे, 7 कम है बच्चे, तो किससे बचे, तो पहली संख्या से, गुना सॉल्व कर दीजिए बच्चे, 0 0 कैंसिल, 10%, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, अब तल दर्पण का वक्रता
केंद्र दर्पण के स्थिति होता है, जबकि उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र स्थित होता है। ये भी रिपीट किया है बच्चे, कल ही पूछा गया है बच्चे। अब देखिए बच्चे, आप लोग का प्रीवियस ईयर लगाना कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों। सबसे पहला बात, पेपर का पैटर्न आपको दिखेगा, और दूसरा बात, क्वेश्चन कितने रिपीट होते हैं, और तीसरा बात, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो चाहे आपका एग्जाम्पल रहे या फिर कुछ भी रहे, सारे एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये आपका अवतल दर्पण है बच्चे। क्वेश्चन जब भी आता है ना, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए बच्चे, पोल होता है, यहाँ पर आपका फोकस होता है, यहाँ पर आपका सेंटर होता है। अब देखिए, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र, तो दर्पण के सामने है ना बच्चे, ये दर्पण के सामने है बच्चे। और उत्तल दर्पण में देखिए बच्चे, दर्पण के तो पीछे होता है ना बच्चे, देखिए, तो इसलिए सामने पीछे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतना एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र कोण मुख करके बैठे हुए, तो कितने लोग बैठे हुए हैं बच्चे, तो दो चार, सॉरी, 2 4 6 एक 7 लोग हैं। तो 7 लोग को बना दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 1 7। अब देखिए, एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर आपका एफ है बच्चे। आगे बढ़िए, ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है बच्चे। अब देखिए, डी और एन दोनों का निकटतम पड़ोसी एल है, डी और एन दोनों का निकटतम पड़ोसी आपका एल है बच्चे। मम्मी, देखिए बच्चे, हाँ देखिए, जी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एम के दाईं ओर से गिने पर एम, सॉरी बच्चे। अब देखिए, एफ एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो पहला दूसरा तीसरा स्थान है, ठीक है बच्चे। अब देखिए, ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अब देखिए बच्चे, ई और एन से हमको लिखना ज्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आगे भी लिखा हुआ है बच्चे, तो ई और एन से ही हम स्टार्ट करेंगे बच्चे। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आसान ही आते हैं बच्चे, और आप लोग थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चे। बैंकिंग का पेपर थोड़ा ठीक रहता है बच्चे, हम क्वेश्चन भी हर एग्जाम का मैं देखते रहता हूँ, बैंकिंग वाला थोड़ा अच्छा आता है। अब देखिए, ई के, एक सेकंड बच्चे, हाँ हाँ, ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, पहला दूसरे स्थान पर आपका एन आ गया बच्चे। डी और एन का निकटतम पड़ोसी एल है बच्चे, डी और एन का, डी और एन का निकटतम पड़ोसी आपका एल है बच्चे। इतना चीज मेरा लिखा गया बच्चे। अब देखिए, एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एल के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा स्थान पर आपका कौन है, एफ हो गया बच्चे। आगे बढ़िए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एफ का निकटतम पड़ोसी जी नहीं है बच्चे, तो जी यहाँ हो जाएगा, बचा कौन है, तो डी हो गया बच्चे, ई हो गया, ई एफ हो गया, जी भी हो गया, एल भी हो गया, एम नहीं होगा, एम को यहाँ लिख दीजिए। पूछा क्या गया है, एम के दाईं ओर से गिनती करने पर, एम के दाईं ओर से गिनती करने पर एम और एन के बीच में, तो 2 लोग हैं, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए बच्चे, किसने जम्मू कश्मीर से दूसरी बार और अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लिए हैं बच्चे, ई उमर अब्दुल्ला, अभी वर्तमान में भी वही है बच्चे, इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया बच्चे। और इससे इस पेपर जो चल रहा है ना रेलवे का, उसमें भी क्वेश्चन पूछा लिया गया है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करंट अफेयर बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा समानता समानता अणु नहीं बनाता है और अपने परमाणु परमाणु रूप में पाया जाता है। अब देखिए बच्चे, जितना भी नोबेल गैस होते हैं बच्चे, उसका उस उसका उसका परमाणुकता, नुक्ता, अरे एक सेकंड, अब देखिए बच्चे, एक सेकंड बच्चे, इंग्लिश में ही बता देते हैं। अब देखिए बच्चे, हीलियम होता है ना बच्चे, जितना भी नोबेल गैस होते हैं ना बच्चे, उसका सारा का आपका एक होता है बच्चे, बच्चे एटॉमिक सिटी एक होता है बच्चे। बाकी हाइड्रोजन का आपका 2 होता है बच्चे, ऑक्सीजन का भी 2 होता है बच्चे, नाइट्रोजन का भी 2 होता है बच्चे। एक आपका फास्फोरस का 4 होता है बच्चे, और सल्फर का 8 होता है बच्चे। सारा चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हीलियम का हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए और अन्य कारकों में परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक के प्रतिरोधकता कितनी हो जाएगी, तो R बराबर होता है रो एल बटा ए होता है बच्चे। अब प्रतिरोधकता पूछ लिया गया है बच्चे, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, तो आर ए बटा एल हो जाएगा बच्चे। तो क्या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए, यानी कि एरिया को दोगुना करना बच्चे,
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है बच्चे। लेकिन बच्चे एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आपका जब भी आपका अगर प्रतिरोधकता पूछे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता बच्चे। एरिया में कितनों कुछ ऐड कर दे, एरिया या लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होता बच्चे। तो एक ही समान रहेगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। दो चीज से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है बच्चे, एक आपका प्रतिरोधकता धकता और एक आपका सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी कि जी का बच्चे। ये दोनों में आपका कोई चेंज नहीं होता बच्चे, चाहे आप कितनों का गुना भागा करवा दे बच्चे। एकदम एग्जाम में ध्यान में रखना बच्चे, क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष में शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक समान मार्ग बनता है। ये आपका मूत्र मार्ग जो कि यूरेथ्रा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्विवर्णित करता है। ये आपका छोटा और सना युक्त, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक 1 होने का कारण क्या है। तो देखिए बच्चे निर्वात में प्रकाश की चाल तो बहुत ज्यादा होती है बच्चे। तो निर्वात में प्रकाश की चाल तो ये तो होगा नहीं बच्चे, ये तो कभी होगा नहीं बच्चे। निर्वात में प्रकाश की चाल और पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए परिपथ पी में निवेशित शक्ति को परिपथ वोल्टेज V और विद्युत धारा I के सापेक्ष किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो देखिए बच्चे P बराबर VI है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। एकदम याद रखिएगा, एक ओम्स के नियम से V बराबर I R, दोनों फार्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 7 व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए थे। कितने व्यक्ति हैं बच्चे? 7 व्यक्ति। तो 1 2 3 4 5 6 1 7, इधर आपका बायां होता है बच्चे और इधर आपका दायां होता है। अब देखिए बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं बच्चे, ठीक है। बी और आर के बीच में 3 व्यक्ति, तो 1 2 3 व्यक्ति, तो आर यहां हो जाएगा। आगे बढ़िए। बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, बी के दाईं ओर पहला, दूसरे स्थान पर पी बैठा हुआ है। पी और ए के बीच में 2 व्यक्ति, पी और ए के बीच में पी और ए के बीच में 2 व्यक्ति, तो 1 2, तो ए यहां हो जाएगा। पी और ए के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ई के दाईं ओर किस स्थान पर है? ई के दाईं ओर किस स्थान पर है? ठीक है बच्चे, ई के दाईं ओर किस स्थान पर है, लेकिन क्यू के बाईं ओर है। बस बच्चे बन गया, पूछा क्या गया है, जी के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं? जी यहाँ पर है 1 2 3 व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए श्रृंखलन शब्द का प्रयोग कार्बन के एक अद्वितीय गुण को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्रृंखलन का सही परिभाषा देता है। तो कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ अबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में। कार्बन एक तरह से श्रृंखलन गुण को दर्शाता है बच्चे। ये भी क्वेश्चन आप लोग से बहुत पूछ लिया जाता है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए टेक्मी 2 स्पेक्ट्रम एक नवीन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी फार्मा है, भारत के किस राज्य में थी? तो हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। पृथ्वी के परिध पर चंद्रमा की गति किस बल के कारण होता है? तो अभी केंद्रीय बल के कारण। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है बच्चे, तो हम याद कैसे करेंगे बच्चे? तो देखिए बच्चे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, एक आपका सेंट्रीफ्यूगल होता है, एक सेंट्रीपिटल होता है, एक आपका सेंट्रीफ्यूगल होता है। और आशा नहीं बच्चे कि इसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस यही वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। तो अगर आपको पृथ्वी के परिकेंद्र अगर कोई अंदर की ओर घुमाते हुए जा रहा है ना, तो ये आपका अभी केंद्रीय होता है बच्चे, बाहर की ओर अब केंद्रीय होता है बच्चे। तो पृथ्वी के परिचंद्रमा की गति आपका अभी केंद्रीय होता है बच्चे। तो देखिए बच्चे एक ट्रिक है, जैसे पृथ्वी में लास्ट में है ना, तो ये अभी में भी लास्ट स्टार्टिंग में है ना बच्चे, बस मतलब एक ट्रिक है, और क्या ही बोले। ठीक है, इस ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एल्यूमिनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है? तो एल्यूमिनियम आपका 13 में आता है बच्चे, और एटॉमिक मास आपका 27 होता है बच्चे। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपका परमाणु भार में परमाणु संख्या घटाना होता है बच्चे। तो 27 में से 13 घटाएगा तो आपका 14 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए बच्चे आप लोग का मिनिमम 1 से 20 तक आपका आपका पीरियोडिक टेबल में आप लोग ध्यान में रखिएगा बच्चे, परमाणु संख्या परमाणु भार सारा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है बच्चे, जितना चीज मैं बता रहा हूँ ना उतना चीज आप अच्छे से कर लीजिएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा, कोई नहीं रोकने वाला है। चलिए उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने विषम अंक है? ऐसे कितने विषम अंक है?
जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है, इसके पहले एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है, और ठीक बाद में एक सम संख्या है। अब देखिए बच्चे, पूर्ण वर्ग तो 4 पूर्ण वर्ग है बच्चे, उसके बाद में विषम नहीं बच्चे, 4 6 नहीं बच्चे, 4 2 नहीं बच्चे, देखिए बच्चे 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 4 नहीं बच्चे, अब देखिए 1 नहीं बच्चे, एक भी नहीं है बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा बच्चे। और एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन आराम से एग्जाम में बनाएंगे, गलती होने के चांस बहुत रहता है बच्चे, और बहुत स्टूडेंट गलती भी करते बच्चे, इसलिए आप लोग को गलती नहीं करना है। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस जैविक उत्प्रेरक कहा जाता है, आपका एंजाइम को जैविक उत्प्रेरक कहा जाता है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करंट अफेयर है। अब देखिए, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी कि जी का मान क्या होता है बच्चे, तो देखिए 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है बच्चे। और एक ई आपका बड़ी जी होता है बच्चे, बड़ी जी, और एक आपका छोटी जी होता है यानी कि स्मॉल जी, उसका वैल्यू आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है बच्चे। दोनों आप लोग ध्यान में रखिएगा बच्चे, हमेशा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इससे आपका ऐसी मात्रक भी पूछेगा बच्चे, दोनों क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। और एक चीज का और ऐसी मात्रक बहुत पूछा जाता है, एक आपका एक्सीलरेशन का, उसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इसलिए ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, ये आपका क्वेश्चन है मतलब सीरीज का, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है बच्चे। अब देखिए बच्चे, ऐसा नहीं बच्चे कि पूरा आपको रटना है, विस्थापन अभिक्रिया में भी एनसीईआरटी में 3 ही एग्जांपल लिखे गए हैं, और जो एग्जांपल मैं बताऊंगा ना, सिर्फ वही को आप लोग को ध्यान में रखना है। तो अब देखिए बच्चे, कौन कौन एनसीईआरटी में लिखा गया है, जो देखिए बच्चे, देखिए बच्चे, एकल विस्थापन का 3 एग्जांपल एनसीईआरटी में लिखा गया, तीनों एग्जांपल से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इससे बार आपसे नहीं पूछेगा, एकदम गारंटी है बच्चे। और आप लोग एकदम रट जाइए, जितना मैं बता रहा हूँ ना एकदम रट जाइए। अब देखिए, पहला एग्जांपल आपका क्या है बच्चे, सारे एग्जांपल मैं एक एक करके आज मैं बता दूंगा। अब देखिए बच्चे, एपी प्लस CuSO4 तो बनेगा ApSO4, जो कि आपका ये इसका कलर आपका पूछ लिया जाता है बच्चे, जो कि हरा होता है, ठीक है। अब बनेगा आपका Cu, और CuSO4 का भी कलर पूछता है बच्चे, ठीक है, इसका कलर आपका नीला बनेगा। दूसरा एग्जांपल, ठीक है। अब देखिए बच्चे, Zn, देखिए Zn प्लस CuSO4, ठीक है, ये बनेगा ZnSO4 और प्लस Cu, ठीक है बच्चे। तीसरा आपका Pb प्लस CuCl2, इससे बनेगा बच्चे PbCl2 प्लस Cu, बस 3 एग्जांपल है बच्चे, रट लेना है। मतलब भाई एनसीईआरटी में जो लिखा है क्वेश्चन वही पूछा जाएगा। अब देखिए, ये वाला एग्जांपल यहाँ पर खाली मतलब अति कर दिया है, ऑप्शन और आपका थर्ड सेकंड हो जाएगा, इससे बार नहीं पूछेगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किस वार्षिक ब्याज की दर पर प्रतिशत इतना पर 8 वर्ष का साधारण ब्याज के रूप में इतना प्राप्त होगा, इतना 520 रुपया प्राप्त होगा, तो 520 रुपया 1300 गुने 8 गुने रेट अब बटा 100, 00 कैंसिल बचे, 1352 यानी कि 40, 8 5% रेट, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना का सरलीकरण मान क्या हो जाएगा बच्चे। तो अब देखिए बच्चे, एग्जाम में स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि डायरेक्ट निकालने लगते, कभी नहीं बच्चे, मतलब एग्जाम में हमेशा अच्छे से क्वेश्चन को डील करना बच्चे। अब देखिए बच्चे, इसमें हम करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आंसर चलेगा। अब देखो बच्चे, 6 है बच्चे, तो यूनिट डिजिट पर 4 6 4 हो सकता, 5 तो कभी हो ही नहीं सकता, तो इसको तो दिमाग नहीं लगाना है। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर 1.04, ठीक है, 4 का 16 होता है बच्चे, 6 का 36 होता है बच्चे, और ये तो 1 से कम है बच्चे, तो ये तो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दो क्रमिक छूट मिलने के बाद 150 की अंकित मूल्य वाली एक शर्ट 105 पर उपलब्ध हो गई है, यदि दूसरी छूट 12.5% है, तो पहली छूट की याद करना बच्चे, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बच्चे। दो क्रमिक छूट मिलने के बाद 150 की अंकित मूल्य वाली शर्ट, 150 की अंकित मूल्य वाली शर्ट 105 में, तो पहला छूट आपका 12.5 है बच्चे, तो इसको घटाइएगा ना बच्चे, तो आपका कितना 87.5%, 87.5 बटा 100, 100 माइनस x बटा 100 और इज इक्वल टू 105, 0 से 0 कैंसिल,
5 तिया 15, 5 दूनी 10। अब देखिए 3 तिया 9, 5 तिया 15। ठीक है बच्चे, 35 दूनी 70। 100 माइनस एक्स, एक सेकंड बच्चे, इज इक्वल टू 70। और यहाँ आपका 87.5 तो लिखा हुआ है ना, देखिए एक सेकंड बच्चे, 87.5। अब देखिए बच्चे, अब क्या करेंगे, सॉरी बटा 100। अब देखिए बच्चे, इसके बदले 10। ठीक है, अब देखिए 5 से काटिए तो 17 पचे 85 ना बच्चे, पचे 25 और 5 दूनी 10। पुनः काटिए बच्चे 5 से, 5 तिया 15 और 25 35 और यहाँ 5 से काटेगा भी 25 100, 35 दूनी 70 बच्चे। क्वेश्चन आएंगे ना तो कटेंगे ही बच्चे, दो दूनी 4 और बीचो 80, यानी कि 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 80%। तो एक्स बराबर आपका 20% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में है बच्चे। क्वेश्चन जब भी आएंगे ना तो इसी मेथड से बनाएगा, आपसे आसानी से बनेगा बच्चे। अब देखिए रमेश ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए एक बैंक से 2000 की धनराशि ऋण ली। 2 वर्ष के बाद 11% वार्षिक ब्याज की दर पर उसे कितना साधारण ब्याज देना होगा? कितना साधारण ब्याज देना होगा बच्चे? कितना लिया तो 2 लाख रुपया, 1 2 3 शून्य, 2 वर्ष के बाद 11% बटा 100, 2 शून्य 1 2 शून्य। अब देखिए बच्चे 11 दूनी 22 दूनी 44, 44 पर कितना शून्य बच्चे? 1 2 शून्य, 3 शून्य, तो 1 2 3 शून्य। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि अस्थि कोशिका के आधात्री में कैल्शियम और फास्फेट यौगिक पाए जाते हैं तो उपास्थि की आधात्री में क्या पाया जाएगा? तो प्रोटीन और शर्करा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए लावण्य का विवाह 10 वर्ष पहले हुआ था। अब उसकी आयु विवाह के समय की आयु का इतना गुना था। उसके पुत्र की वर्तमान आयु और उसकी वर्तमान आयु का 10वां भाग है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना बच्चे। एकदम देखिए बच्चे, अच्छा क्वेश्चन बच्चे, और आयु आयु का क्वेश्चन हमेशा मतलब आप लोग से पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए लवण्या का विवाह 10 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, लवण्या को 10 वर्ष पहले। अब उसकी आयु तो 10 वर्ष पहले, तो पहले से वर्तमान में के लाने के लिए l प्लस 10। ठीक है, अब उसकी आयु विवाह के समय की आयु का इतना गुना है। विवाह के समय यानी कि मैरिज का इतना गुना है, तो यानी कि 6/5 गुना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चे? उसके पुत्र की वर्तमान आयु, उसकी वर्तमान आयु का 10वां भाग है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? तो यहां पर देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे, तो l प्लस 10 इज इक्वल टू 6/5 कर दीजिए बच्चे। तो देखिए 50, तो 5l प्लस 50 इज इक्वल टू 6। तो 5l इज इक्वल टू 50 में से 6 गए बच्चे 44, तो l बराबर 44/5 आ गया। अब क्या बोला है? उसके पुत्र की वर्तमान आयु, उसकी वर्तमान आयु का 10वां भाग है, तो 10वां भाग है ना बच्चे। अब देखिए बच्चे उस मेथड से मत बनाइएगा। अब देखिए इनकी 6/5, ठीक है, उसकी आयु उसके वर्तमान आयु का इतना है, यानी कि उसकी आयु वर्तमान आयु का इतना है बच्चे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये अंदर कितना का, एक का वैल्यू आपका 10 वर्ष है, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा। वर्तमान में लवण्या का 60 साल है बच्चे, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु के उसके स्वयं की आयु का 10 गुना है, तो 6 का 10 गुना, डायरेक्ट आपका 6 साल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, बहुत लड़का ने ये क्वेश्चन को गलत किया होगा। अब देखिए बच्चे, क्रमशः L1 L2 और L3 विद्युत धाराओं वाले 3 प्रतिरोध को R1 R2 R3 के पास संयोजन संबंध में निम्नलिखित कौन सा विकल्प सही है? अब देखिए इसका पास संबंध तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा बच्चे। अब देखिए बच्चे, ये तो कभी होगा नहीं, ये तो कभी होगा नहीं, अभी ये दोनों में टक्कर है बच्चे। अब देखिए बच्चे, सीरीज में हमेशा करंट आपका बराबर होता है बच्चे, सॉरी समानांतर में हमेशा आपका धारा बराबर होता है, विद्युत धारा बराबर होता है, विद्युत धारा बराबर होता है। ठीक है, और सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में इसमें आपका वोल्टेज बराबर होता है बच्चे, वोल्टेज बराबर होता है। और घर में सारा चीज
आपका समानांतर क्रम में रहता है बच्चे। सिर्फ जो फ्यूज होता है ना वो आपका सीरीज में रहता है बच्चे, बस। तो समानांतर क्रम में विद्युत धारा बराबर होता है, तो इसका ये बराबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है बच्चे। कभी भी ये वाला आंसर आप लोग टिक मत कीजिएगा बच्चे, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था बच्चे। अब देखिए, फरवरी में कंपनी एक्स द्वारा किए गए निर्यात और अप्रैल में कंपनी वाई द्वारा किए गए निर्यात के बीच सापेक्ष अंतर कितना है? तो बस अंतर निकालना है बच्चे, जो कि आपका 20 करोड़, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए बच्चे, 70 सेंटीमीटर लंबे एक तार को दो टुकड़े में इस प्रकार काटा जाता है कि एक टुकड़े का दूसरे का इतना भाग है। छोटे टुकड़ा कितने सेंटीमीटर का होगा? अब देखिए बच्चे, 70 सेंटीमीटर तार के दो टुकड़ों को इस प्रकार काटा जाता है कि एक टुकड़ा दूसरे का इतना भाग है। तो ये दोनों कितना भाग है? तो 70। 7x का वैल्यू आपका 70 है बच्चे, तो x का वैल्यू आपका 10 हो गया बच्चे, ठीक है। तो एक 7 सॉरी 2 5 है ना बच्चे, 2 5 है, तो एक आपका 20, एक आपका 50। तो छोटे टुकड़ा आपका 20 है बच्चे। छोटे टुकड़ा कितना सेंटीमीटर का होगा? तो सेंटीमीटर में ये बच्चे, तो 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ खेल पट्टे हैं, तो कुछ खेल कीजिए, कुछ खेल आपका पट्टे हैं, तो यहां पर लिखिए पट्टे, ठीक है। कोई पट्टा पासा नहीं है, कोई पट्टा पासा नहीं है, पासा नहीं है, ठीक है बच्चे। कोई रिमोट खेल नहीं है, कोई रिमोट खेल नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, रिमोट खेल नहीं है। अब देखिए, कोई खेल पासा नहीं है, तो खेल यहां पर है, पासा सॉरी हाँ पासा यहां पर है बच्चे। तो कोई खेल पासा नहीं, एकदम ये बात गलत है बच्चे, गलत है। कुछ रिमोट पट्टे हैं, तो रिमोट यहां पर है, पट्टे यहां पर है, ये भी आपका गलत है बच्चे, दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, दो दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रम से इतना परसेंट कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है? तो तीसरी संख्या को 100 मान लेंगे बच्चे, और दूसरी संख्या को 70, और सॉरी पहली संख्या को 70 और सेकंड वाले को कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। क्या बोले? दूसरी संख्या पहली संख्या का, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या 43 है, पहली संख्या कितना बच्चे? 70 है, का कितना परसेंट है? 0 0 कैंसिल, और 60। दूसरी संख्या पहली संख्या का, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है? एक सेकंड। अब देखिए बच्चे, जब घटाइएगा ना बच्चे, तो आपका कितना 63 आएगा बच्चे। मैंने यहाँ पर मिस्टेक से गलत लिख दिया बच्चे, 63। यहाँ पर आप 63, तो 9 7 63, 9 तो लिखिए 90%, ठीक है। मतलब दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या को लिखिए पहली संख्या का, तो पहले नीचे लिखिए 100 कर दीजिए, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने सम अंक हैं, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक है, इसके पहले एक विषम अंक है, और ठीक बाद भी एक विषम अंक है, इसके बाद भी एक विषम अंक है। देखिए विषम सम विषम, तो विषम एक है, लेकिन इसके बाद में सम नहीं है, सम है विषम नहीं है बच्चे। अब देखिए विषम खोजना, विषम है सम नहीं है बच्चे, विषम है सम विषम, एक तो यहाँ पर मिल गया बच्चे। देखिए विषम नहीं है, विषम यहाँ पर है, सम है विषम, एक आपका यहाँ पर मिल गया बच्चे। यहाँ पर देखिए बच्चे, विषम नहीं है, नहीं विषम यहाँ पर है, सम है विषम है, एक आपका यहाँ पर मिल गया बच्चे। विषम यहाँ पर है, विषम नहीं बच्चे, विषम 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 विषम, हाँ विषम नहीं बच्चे, विषम नहीं बच्चे, विषम सम और विषम, एक आपका यहाँ भी है बच्चे। 1 2 3 4, अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। एग्जाम में आराम से बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 - 3 + 8, तो यानी कि 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करंट अफेयर है, निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है? तो जल में लोहे की कीलों का मिश्रण, ये आपका समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है।
है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब देखिए समांगी मिश्रण कहते किसको है, जो आपका कण घुलने के बाद दिखाई नहीं देता बच्चे, उसे हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे आपका जल और चीनी का मिश्रण, ये आपका समांगी मिश्रण है। जल में कॉपर सल्फेट का मिश्रण, ये भी आपका समांगी मिश्रण है। जल में नमक का मिश्रण, ये भी आपका समांगी मिश्रण है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथन में से पेशीय ऊतक के बारे में गलत कथन की पहचान करना बच्चे। तो देखिए बच्चे, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ऐच्छिक मांसपेशियों पर एक के बाद एक हल्के गहरा रंग की धारियां दिखाई देती है, एकदम सही बच्चे। जब आप ऐच्छिक मांसपेशी बोलते हैं ना, तो एक तरह से आपका कंकाल है बच्चे। कंकाल जितना भी है ना बच्चे, जो 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 कि आपको हड्डी से बना होता है, वो सारे आपका ऐच्छिक होते हैं बच्चे, ठीक है। अब देखिए, मांसपेशियों में विशेष संकुचन और प्रोटीन मौजूद है, एकदम ये बात सही है बच्चे। हाथ पैरों में ऐच्छिक मांसपेशियां होती है बच्चे, एकदम सही बच्चे। और देखिए, गति के लिए भी आपका मांसपेशी ऊतक भी जिम्मेदार होता है बच्चे। ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछ लिया गया बच्चे। मांसपेशीय ऊतक, मांसपेशीय ऊतक। अब देखिए बच्चे, पेशीय ऊतक घनाकार कोशिका से बने, तो नहीं बच्चे, ये तो एकदम गलत है बच्चे। पेशीय ऊतक आपका स्क्वायर शेप में रहता है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया में द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सा? अब देखिए बच्चे, डबल डिस्प्लेसमेंट का भी 3 एग्जांपल ध्यान में रखना है बच्चे, बस क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 एग्जांपल से। अब देखिए बच्चे, कौन-कौन एग्जांपल आप लोग को ध्यान में रखना है बच्चे। Na2SO4 प्लस BaCl2, तो इससे बनेगा 2NaCl, ठीक है, और आपका बनेगा BaSO4। अब देखिए बच्चे, इससे ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछ लिया जाता है कि BaSO4 का कलर कैसा है, तो ये आपका व्हाइट कलर का होता है। ये क्वेश्चन इस बार जो पेपर चल रहा है ना आप लोग का रेलवे का, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछ लिए गए बच्चे। तो BaSO4 का आपका व्हाइट कलर होता है। अब देखिए, इसका 3 रिएक्शन आप लोग को ध्यान में रखना है। अगला रिएक्शन आप लोग का PbNO3 का होल ट्वाइस 2Kl, तो इससे आपका जो कि बनेगा ना बच्चे, देखिए नीचे मैं लिख देता हूं PbL2, ठीक है, और आपका 2KNO3। अब देखिए पीबी, सॉरी कहां लिखे बच्चे, हाँ ये है ना, इसका कलर पूछता है, इसका आपका कौन कलर, तो येलो कलर होगा। अब देखिए, एक रिएक्शन और है जो कि बहुत पूछ लिए जाते हैं, आपका AgNO3 और आपका NaCl। इसका जब रिएक्शन करवाएगा ना बच्चे, तो आपका AgCl होगा, और जिसका भी कलर आपका व्हाइट होता है बच्चे। जितना चीज मैं बता रहा हूं ना, सारे को आप लोग को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और NaCl, जब भी आपका कलर पूछेगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से कलर पूछने का चांसेस ज्यादा रहता है। अब देखिए, BaSO4 का आपका कलर व्हाइट है बच्चे, ठीक है, और आपका PbL2 का आपका येलो है बच्चे, और AgCl का आपका व्हाइट है बच्चे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कौन सा एग्जांपल है बच्चे, तो फर्स्ट वाला है Na2SO4 और BaCl2, तो बनेगा BaSO4 और 2NaCl, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है बच्चे। और इसका जो कि कलर है ना, इसका कलर आपका व्हाइट होता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित में से क्या परिस्थितिकी तंत्र तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक के मतलब क्या होता है बच्चे, कि अजैविक घटक नहीं है। अजैविक के मतलब होता है एक तरह से आपका मृत होता है बच्चे, और ये नहीं होना चाहिए, तो यानी कि वो मतलब कि जीवित होना चाहिए। तो जीवित आपका कौन है बच्चे, तो घास आपका जीवित है बच्चे, जो कि ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ऊष्मा इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो जिस जिस अभिक्रिया में आपका ऊष्मा निकलता है ना बच्चे, उसे संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है बच्चे। अब देखिए, वो तो ऊष्मा तो अलग है बच्चे। अब देखिए, CaO प्लस H2O, तो अगर आपको दो गो डिफरेंट रिएक्शन से एक कंबाइंड रिएक्शन बनता ना, तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल दिया जाता है बच्चे। अब देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के भी एग्जांपल आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आप लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें आपका 2 एग्जांपल है बच्चे, जिसे भी क्वेश्चन बहुत पूछ लिए जाते हैं। एक आपका CaO और प्लस H2O, तो इससे बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है बच्चे। ये आपका बिना बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना।
और ये आपका बुझा हुआ चूना है बच्चे, बुझा हुआ चूना। अब बोलेगा कि सर बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना क्या होता, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा बच्चे। ये होता बुझा हुआ चूना। आप लोग को सिर्फ याद रखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो देखिए CaOH का होल ट्वाइस आपका बुझा हुआ चूना है, CaO आपका बुझा हुआ चूना है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब देखिए बच्चे यहाँ पर आपको देखिए बच्चे 2 के पावर 1/2 हो जाएगा बच्चे, 3 के पावर 1/3 हो जाएगा बच्चे, 4 के पावर 1/4 हो जाएगा बच्चे। इस सारा का जो कि 2, 3, 4 का आपका एलसीएम 12 होगा बच्चे। तो अब डायरेक्ट 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 6 आ जाएगा बच्चे। यहाँ 3 के पावर 4 आ जाएगा बच्चे, यहाँ 4 के पावर 3 आ जाएगा बच्चे। तो 2 के पावर 6 कितना आ जाएगा बच्चे, 2 4 8 16 32 64 64 आ जाएगा बच्चे। 3 के पावर 4, 3 3 9 81 आ जाएगा बच्चे। अब देखिए 4 के पावर 3 तो आपका 64 आ जाएगा बच्चे। तो यानी कि यही ज्यादा है बच्चे, तो बीच में कौन था, 3 के पावर, यानी कि ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये तो आपका डायरेक्शन है बच्चे, ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा निषेचन के बाद तेजी से वृद्धि करता है और फल बनता है। इस बीच पंखुड़ियों बाहर पुंकेसर वर्तिका और वर्तिका सिकुड़ जाता है। अब देखिए बच्चे जब आपको तेजी से विकसित करके फल जब बनेगा ना, तो वो अंडाशय से बनेगा। अब देखिए बीज से आपका बीजाणु बनता है। देखिए इससे आपका दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बीज से आपका बीजाणु बनता है, और आपको 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 रिजल्टेंट की ओर में अगर आपको फल मतलब कि दिखेगा बच्चे, तो वो आपका अंडाशय से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब तीन समानांतर रेखाओं को दो तिर्यकछेदी रेखा द्वारा काटा जाता है, और पहली तिर्यकछेदी रेखा द्वारा एक एक बना के अंतःखंड इतना अनुपात में, तो दूसरे तिर्यक रेखी द्वारा बना के अंतःखंड क्या हो जाएगा, तो सेम रेशियो में होता है बच्चे। अब क्या होता है ना कि दोनों कोण आपका बराबर होते हैं, तो सेम रेशियो में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ए और बी एक वर्ष के लिए इतना इतना का निवेश करता है। यदि इतना का लाभ होता है तो ए का लाभ क्या हो जाएगा, एकदम कुछ नहीं करना बच्चे। बहुत क्वेश्चन इस टाइप से आप लोग से पूछा जाता है। तो ए बी कीजिए कीजिए, 3 दतिया सॉरी, एक सेकंड बच्चे। हाँ 6×5 = 30 और 6×4 = 24, यानी कि 5:4 का रेशियो है। और प्रॉफिट कितना है बच्चे, तो प्रॉफिट आपका 13,500 है। तो इनकी 13,500 आपका 9 का वैल्यू है। निकालना किसको, तो एक का हिस्सा, तो एक का हिस्सा 5 है बच्चे, तो 5 बस। 9 1 9 5 45, 15 5 75, ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोश की जीव अपना आकार बदलता है बच्चे। एक कोश की जीव का एग्जांपल आप लोग को ध्यान में रखना बच्चे, वो कौन कौन है बच्चे। तो आपका एक अमीबा है बच्चे। अब देखो बच्चे एकल कोश का एक कोश की जीव का जितना एग्जांपल मैं बता रहा हूँ ना, सारे एनसीईआरटी में लिखे गए हैं बच्चे, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर मैं एक भी एग्जांपल आप लोग को नहीं बताता हूँ। एक कोश की ये जीव। अब देखिए बच्चे इसका आपका 4 एग्जांपल ध्यान में रखना है बच्चे। पहला आपका अमीबा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल आप लोग का मतलब कि पैरामीशियम। देखिए थर्ड एग्जांपल आप लोग को ध्यान में रखना है यूग्लिना, ठीक है बच्चे। चौथा एग्जांपल आप लोग को ध्यान में रखना है प्लाज्मोडियम, ठीक है। पांचवा एग्जांपल आप लोग का, बस 4 ही एग्जांपल एनसीईआरटी में बच्चे। एनसीईआरटी से बाहर बाहर मैं कुछ बताता ही नहीं हूं। ये 4 एग्जांपल, लेकिन बच्चे इसमें भी कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आकार बदलता तो सिर्फ अमीबा का बच्चे। अब देखिए ये आकार, इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता बच्चे। और एक टाइप से और इसमें क्वेश्चन आप लोग से ही पूछा लिया गया बच्चे कि अमीबा को खंडन कैसे होता है। तो इसका जो कि खंडन आप किसी भी तल से कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए खतरे के संकेत का प्रकाश आमतौर पर लाल रंग क्यों होता है, क्योंकि लाल का रंग का कोहरा या धूल में सबसे कम प्रकीर्णन होता है बच्चे। अब देखिए प्रकीर्णन कम होगा तो डिस्टेंस से ही दिखाई दे देगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी पौधे का जड़ गुरुत्वाकर्षण के कारण सदैव नीचे की ओर वृद्धि करता है, तो पराग नलिका को बीजांड की ओर वृद्धि के कारण क्या, तो रसानुकरण
कर्म है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा बच्चे। ये तो आपका कोडिंग डिकोडिंग है बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये तो करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए, अधिकांश परिपक्व पादपों की कोशिका में एक जो कि बड़ी राजधानी होते हैं बच्चे, पादप में राजधानी आपका बड़े होते हैं बच्चे, और जो कि जंतु में आपका राजधानी आपका छोटे होते हैं बच्चे। ये भी क्वेश्चन आप लोग से मतलब कि रिपीट हमेशा करता है। तो पादप में राजधानी आपका बड़े होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका 3rd हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको तो आप चेंज कर लीजिएगा, ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, एटीपी विखंडन में एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है, जो कोशिका के अंदर होने वाली अंतर्ज्योतिक क्रियाओं को परिचालन करते हैं। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा बच्चे। अब देखिए, सारे को मैं काम एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ। अब देखिए, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं बच्चे। अब देखिए, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं बच्चे। अब देखिए, क्लोरोप्लास्ट को इसमें आपका पत्ती का रंग हरा होता है बच्चे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए, ये मेरा सेट नंबर 23 है, और आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3rd में पूरा 23 सेट हुए, तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिनमें स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा बच्चे, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम भी वही है बच्चे, जो मेरे चैनल का नाम है। अ, तो मेरे चैनल के नाम पर ही है, जो कि मुकुल राज 2 है बच्चे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा, आपका फर्स्ट में ही आपका दिख जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।